वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 7th के लिए है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाने के लिए आपके लिटरेचर में से एक पोयम ली है जिसका शीर्षक है मातृभूमि। तो आइए देखते हैं पोयम। बच्चों, ये जो आपकी कविता है, ये मातृभूमि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है और इसमें जो है उन्होंने मातृभूमि के प्रति गर्व करने के लिए कहा है। इसका कारण ये है कि हम इसी मातृभूमि में हमने जन्म लिया है, इसी मातृभूमि में हम पले बड़े हैं, तो हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए और हमेशा इस पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो अब वो कहते हैं कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। अब यहाँ कह रहे हैं विश्वत रेखा का तात्पर्य है कि सीमाओं पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो उनके पास समतल भूमि भी नहीं होती है। अब वो किस प्रकार से ऊपर नीचे राहों पर जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास सपाट सड़क भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रहते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक, वो भी इस मातृभूमि के लिए बहुत अधिक प्रेम रखते हैं। वह भी अपनी मातृभूमि पर, वो भी जो है अपनी मातृभूमि के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते हुए जीवित रहते हैं। ध्रुववासी जो हिम में तप में जी लेता है कांप कांप कर। अब ध्रुववासी, ध्रुव का तात्पर्य यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे है। वहाँ पे जो वातावरण होता है वो पूर्णतः विपरीत होता है। कहीं पर बहुत अधिक बर्फ़ होती है तो कहीं पर बहुत अधिक गर्मी होती है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि ध्रुववासी जो हिम में यानी कि बर्फ़ में रहता है, तम में और अंधकार में रहता है, जी लेता है कांप कांप कर, वो भी जो है कांप कांप कर अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, और वो भी अपने मातृभूमि के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं और अपने प्राणों को उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सखल विभुओं की आकर। अब यहाँ कह रहे हैं कि तुम तो जो है हे प्रिय बंधु, तुम तो जो है स्वर्ग के समान सुंदर जो है धरा पर रहते हो। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुमने तो इस मातृभूमि, धरा शिरोमणि यानी पृथ्वी जो लोक है हमारा, वो सभी जो भारत देश है वो सभी देशों में सबसे अधिक प्रिय है और सबसे अधिक उच्च माना जाता है। ऐसे प्रिय देश में तुमने तो जन्म लिया है और तुम इस जन्म में, इस भूमि पर जन्म लेकर तुम्हारा जीवन जो है वो पूरी तरह से धन्य हो गया है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज। तुमने जिस मातृभूमि का, जिस भारत देश की भूमि का जल पिया है और यहीं का अन्न ग्रहण किया है, बड़े हुए लेकर जिसकी रज। रज का अर्थ यहाँ पर मिट्टी से है या धूल से है। जिसकी धूल में तुमने खेला है और उसी की धूल जो है पाकर तुम बड़े हुए हो। तन रहते कैसे तज दोगे, तो फिर शरीर रहते जब तक तुम जीवित हो कैसे तुम तज दोगे, यानी कैसे तुम त्याग सकते हो उसको। हे वीरों के वंशज, तुम उस भारत भूमि को जीवित रहते हुए कैसे त्याग सकते हो। ये तो वीरों के वंशज की भूमि है। यहाँ पर तो कितने लोगों ने अपने प्राणों को बलिदान किया, अपने प्राणों का बलिदान किया है। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन। जब तक साथ एक भी दम हो, यानी कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर एक भी सांस बाकी हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और अवशिष्ट का अर्थ है यहाँ पे बची हुई, धड़कन यानी तुम्हारे अंदर जब तक एक भी धड़कन बाकी है, रखो आत्मगौरव से ऊंची, तब तक तुम अपना आत्मगौरव जो है वो हमेशा ऊंचा रखो। पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, अपनी पलकें जो है गर्व से ऊंची रखो और अपना सिर ऊंचा रखो और अपने मन में हमेशा अच्छी अच्छी बातों को सोचो और हमेशा गर्व करो कि तुमने इस भारत भूमि में जन्म लिया है।
एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में, हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। अब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे शत्रुंजय जो शब्द है वो शत्रुओं को जीतने वाला है। एक बूंद भी रक्त शेष है, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, जब तक तन में शत्रुंजय यानी जब तक तुम्हारे शरीर में शत्रुओं को जीतने की हिम्मत है, दीन वचन मुख से न निकालो, तब तक तुम दरिद्रता के जो वचन है वो मुख से ना निकालो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, तुम मृत्यु का भी भय मत मानो। ये राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है और इसके शब्दार्थ इस प्रकार है। अनुराग प्रेम अलौकिक अपूर्व, हिम बर्फ तम अंधकार, सकल संपूर्ण विभव वैभव, शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ, रज धूल तजना त्यागना, अवशिष्ट शेष, शत्रुंजय यानी शत्रुओं को जीतने वाला, दीन यानी दरिद्र। आपको ये पोएम पढ़नी है और अपनी कॉपीज़ में भी करनी है इसकी 12 लाइन्स, और साथ ही साथ शब्दार्थ भी करने हैं। थैंक यू।